चल ही रहा होगा जी। परिचय की बात आई। हमारे सामने हैं ताराचंद गौतम जी, जो देश के अग्रणी दलित राजनीति के एक शीर्ष स्तंभ रहे। जगजीवन राम जी के सहयोगी रहे, निकट सहयोगी रहे। उन्होंने देश में दलित राजनीति के विभिन्न आयामों के काफ़ी करीबी से सहभागी रहे। मैं ताराचंद गौतम जी से ये दलित राजनीति के बारे में विशेष एक इंटरव्यू, समीक्षा इंटरव्यू प्रस्तुत कर रहे हैं। ताराचंद गौतम जी, आप देश के दलित राजनीति के एक स्तंभों जगजीवन राम जी के करीबी रहे। देश में दलित राजनीति का जो वर्तमान स्थिति है उसमें अंबेडकर जी और जगजीवन राम जी और काशीराम तीन महत्वपूर्ण स्तंभ रहे। उनमें आप दलित राजनीति की जो स्थिति है आज, उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका समझते हैं? जहाँ तक दलित राजनीति का सवाल है, वो तो सर्वप्रथम बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने ही उसको आगे करने की कोशिश की, और बाबा साहब के बाद जो कुछ मतलब कमियां थी या आगे चलाने की बात थी, वो बाबू जगजीवन राम ने उस मिशन को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। अब जहाँ तक काशीराम की बात है, काशीराम तो चूँकि इंदिरा गांधी का मुकाबले में जब बाबू जगजीवन राम को खड़ा देखा, तो इंदिरा गांधी जी ने इनडायरेक्ट रूप में काशीराम जी को आगे लाकर और दलित राजनीति को बखेरने की कोशिश करी, और दलित राजनीति में एक नया स्तंभ मतलब बाबू जगजीवन राम के अगेंस्ट खड़ा कर दिया काशीराम को। और काशीराम जी ने इंदिरा गांधी के ही सहयोग से और पैसे से काशीराम ने 1984 में पार्टी की स्थापना की, वरना वो पहले कभी क्या नाम DS4, कभी मतलब BS बहुजन समाज सेवा संघ, इस तरह मतलब 4-5 संगठनों से जुड़ते रहे। वो जितेंद्र सिंह झिल्ली के साथ मतलब जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने चूँकि इंदिरा गांधी के चंगुल में फंस के और एक नई पार्टी की स्थापना करी, जिससे बाबू जगजीवन राम का प्रभुत्व अस्तित्व डाउन हो, और उनका जो राजनीति में जो स्टेटस बढ़ चुका था उसको इंदिरा गांधी डाउन करने में उनका इस्तेमाल किया काशीराम का। उसके बाद काशीराम की डेथ के बाद मतलब बाबू जगजीवन राम की डेथ के बाद जो है बहुजन समाज पार्टी की प्रोग्रेस हुई। उनके जिंदे जी बहुजन समाज पार्टी या काशीराम ने जो भी मतलब पार्टी बनाई, उसमें कहीं कोई एक मेंबर, एक काउंसलर, एक कहीं प्रधान तक नहीं जीता उनके नाम पर। लेकिन जब जो जगह एक राजनीतिक वैक्यूम हुआ, खाली हुआ, तो बाबू जगजीवन राम की डेथ के बाद यूपी से उन्होंने 13 विधानसभाओं में, वही 13 विधानसभा जिसमें 1984-85 के चुनाव में बाबू जगजीवन राम कांग्रेस जे की पार्टी के नाम पर जीत गए थे। उन्हीं क्षेत्रों से, उन्हीं 13 के 13 क्षेत्रों में बहुजन समाज पार्टी के वो आए, जिसमें 6 आदमी वही चले गए थे छोड़ के कांग्रेस जे को, जो बाबूजी के साथ थे और बाबूजी के नाम पर जीत गए। उसके बाद उनका धीरे धीरे एक आगे बढ़ते चले गए, और अब काशीराम जी की डेथ के बाद मायावती उसको चला रही हैं। लेकिन जहाँ तक दलित राजनीति की बात है, उसमें मैं समझता हूँ ये काशीराम जी की पार्टी खड़ी होने के बाद में दलितों का मूल रूप से मतलब राजनीति में नुकसान हुआ है, चूँकि एक हर राजनीतिक पार्टी ने दलितों को केवल बहुजन समाज पार्टी से जोड़ के उनका जो राजनीति उन्हें विधानसभाओं में, लोकसभा में या दूसरे मतलब नगर निगम वगैरह के उसमें जो मिलता था, अस्तित्व होता था कायम, उसको डाउन करा है और एक जाति से जोड़ के मतलब उनको छोड़ दिया है। अब मैं विशेषतः जो दलित समाज में एक जाटव कम्युनिटी है, जिसे मुझे कहना नहीं चाहिए, उसे चूँकि वो शब्द संविधान में नहीं है, जिसको चमार जाति से कहा जाता है, उसका अस्तित्व तो राजनीति में एकदम ख़त्म कर दिया, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से उसको जोड़ा गया है। और दूसरे दलित समाज में दूसरे लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन जाटव कम्युनिटी के लोगों को दूसरी पार्टियां कोई भी टिकट देने को तैयार नहीं है, बकौल इसके कि मतलब ये सब मायावती और BSP से जुड़े हुए लोग हैं। इस तरह और आगे बताओ, और कोई क्वेश्चन करो।
हम बोलिए कि जहाँ मोदी के उदय के बाद, भारतीय राजनीति में मोदी के उदय के बाद देश में दलितों के एक बड़े नेता उदित राज जो बीजेपी में जा चुके हैं और वो सांसद भी बन चुके हैं, उसके बाद मायावती उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव में एक प्रकार से हाशिए में बसपा जो राजनीतिक रूप से उसका एक परचम उत्तर प्रदेश में फहरा रहा था, वो अब हाशिए में जा चुके हैं। तो दिल्ली की राजनीति में जो दलितों का एक बहुत बड़ा वर्ग यहाँ रहता है, वो अब किस प्रकार से अपना अस्तित्व खोजेगा? जहाँ तक दिल्ली में दलित राजनीति की बात है, पहले तो मैं एक और बात स्पष्ट कर दूं कि दलित राजनीति में भी जातियों का प्रभुत्व अलग अलग है। यहाँ 3 जातियाँ विशेषतः दलितों में आती हैं। नंबर 1 वाल्मीकि समाज, नंबर 2 जाटव समाज और नंबर 3 मतलब खटीक समाज। चूँकि जहाँ तक उदित राज की बात है, वो खटीक समाज का नेतृत्व करते थे, तो ऑलराउंड दलित का कभी नहीं था। अगर उनके साथ कुछ लोग जुड़े हुए थे तो वो विशेषतः खटीक समाज से थे। और जहाँ मतलब ये इसका बीजेपी से जुड़ने की बात है, बीजेपी में अभी जो है पूरी तरह दलित समाज नहीं जुड़ा है। कुछ चंद लोग जो स्वार्थी लोग हैं वो जुड़े हैं। अभी यहाँ दिल्ली में जहाँ तक ये जोड़ने की कोशिश करी जा रही है, तो आज भी वाल्मीकि समाज और जाटव समाज जो है वो कांग्रेस के साथ है। पिछले चुनाव में पार्ट टाइम मतलब पिछले चुनाव में वाल्मीकि समाज जो है एक झाड़ू के नाम पे उन्होंने समझा शायद झाड़ू हमारी है, इस लिहाज से वो जो है आप पार्टी में चला गया था, लेकिन वो भी इस बार वापस होगा। इस तरह की यहाँ की दलित राजनीति इस तरह बटी हुई है और दलित राजनीति विशेषतः यहाँ कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है। बहुमत में कांग्रेस के साथ है और उसके बाद दलित समाज के सारे जो छोटे छोटे तबके हैं वो तो कहीं भी चले जाए, लेकिन मेजॉरिटी में जो है वो कांग्रेस के साथ है दिल्ली में अभी तक दिल्ली में है। हाँ। इसका मतलब बीजेपी के साथ इस तरह नहीं है। चंद लोग जो स्वार्थी लोग हैं पहले भी जुड़े हुए थे, एमएलए भी बनते रहे, काउंसलर भी बनते रहे, लेकिन वो तो अलग है। लेकिन ऐसा बहुमत में अभी नहीं जुड़ा है। तो मतलब क्या केजरीवाल को वो लोग इस बार समर्थन नहीं करेंगे? इस बार सॉर्ट आउट होगा। जो वाल्मीकि समाज ने विशेषतः ज़्यादातर समर्थन दिया था आप पार्टी को, वो ये समझा कि जिस तरह मतलब गांधी जी ने मतलब अभियान चलाया पचकुइयाँ रोड वाल्मीकि बस्ती से, इसी तरह इन्होंने झाड़ू का निशान लेके केजरीवाल जी ने चला। तो वाल्मीकि जो है इस गलत फहमी का शिकार हुआ कि ये हमारी पार्टी है, हमारा आदमी है। वो ये भी गलत हुए, उन्होंने ये भी नहीं पता लगा कि आदमी किस समाज से है, क्या है। उन्होंने समझा हमारा आदमी है, हमारा चुनाव चिन्ह है, इसलिए वो जुड़ गए थे। इस बार वो वापस होंगे फिर कांग्रेस के साथ। चलिए गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।